की वजाहत जरूर करूं। हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है वो मर गया है, फोत हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि एक साहब ने जी नमाज जनाजा पर इतराज़ कर दिया है कि ये दुआ मांगते हैं आप, तो वो नीयत में कुछ और कर रहे हैं, दुआ कुछ और पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ना आप धोखा कर रहे हैं जी, आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और दगा कर रहे हैं। और अजीब सख्त अल्फाज, वो वीडियो भी मैंने देखी। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में जो है कि ज़माना मेरी उम्मत पर आएगा कि बग़ैर इल्म लोग फतवा देंगे, दल्लु फादल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों के दिलों और ज़हनों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं जो नारवा है। पहले देखो तो सही भाई, ये दुआ मांगता कौन था? क्या हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ नहीं मांगते थे? तो नीयत तो सिर्फ दिल के इरादे का नाम है जी। नीयत कोई ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी तो नहीं है, ज़ुबान से कहना मुस्तहब है, दिल के इरादे का नाम है। दिल का इरादा आपका, नमाज जनाजा किसकी पढ़ रहे हैं, वो सामने किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, वो सामने जो मैयत है। अब उसके अंदर दुआ, यानी कि दुआ ये ना पढ़ें, उन्होंने कहा जी कि दुआ और पढ़ें जनाब, ये पढ़ें वो पढ़ें। अब सबसे पहले हम बताना ये चाहते हैं कि क्या ये दुआ जो है ये साबित है हदीस से या खुद पढ़ी जा रही है? तो देखिए, ये दुआ जो है ना ये हदीस से साबित है। मुस्तदरक शरीफ के अंदर हदीस है, जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 1327 है। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक शरीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल बताया जा रहा है। हदसनी अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल सअलतु आयशा उम्मुल मोमिनीन। अबू सलमा अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने पूछा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, कैफ़ कान सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मय्यत, किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत पर नमाज पढ़ा करते थे? कालत, उन्होंने कहा, काना यकूलु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ मांगा करते। काना इस्तिमरार है क्या, अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितना वाली। इसमें एक दो अल्फाज हैं इस तरह के, ज़करिना व उनसाना व शाहिदना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, अल्लाहुम्मा नहयितहु मिन्ना फ़हियल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बस इसके आगे कोई और दुआ का जिक्र नहीं है कि ये दुआ पढ़ते थे। अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि इसको हम ये कहें कि जनाब वाला इसके अलावा कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज हैं। अब दूसरी दुआ, जो इस दुआ में ये एक दो अल्फाज जो कम थे सैयदा आयशा वाली रवायत से, मैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली दूसरी रवायत है मुस्तदरक के अंदर, ये रवायत जो है ना इसको अबू दाऊद ने भी नकल किया है। अबू दाऊद के अंदर 3201 है और जामे तिरमिज़ी में 1024 है और इब्न माजा में 1498 है और इसको अबू ईसा तिरमिज़ी ने हदीस सही कहा है। लीजिए हदीस सही सुनिए जी, रावी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा। और मुस्तदरक की भी 1326 हदीस है ये नंबर। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा सल्ला अला जनाज़तिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे पर नमाज पढ़ते, काला हुजूर कौन सी दुआ मांगते? अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़हियल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। लीजिए जी, पूरे अल्फाज हो गए। इन अल्फाज को बिला का मुकास नकल किया है। इन अल्फाज में कोई एक लफ्ज़ भी कम या ज़्यादा नहीं है जो हम पढ़ते हैं, पूरे के पूरे ये अल्फाज। दूसरी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली मरवी रवायत में एक दो अल्फाज की कमी थी, लेकिन वो अल्फाज बाकी जो जवाब में हम पढ़ते हैं वो सारे थे, लेकिन एक दो अल्फाज कम थे। लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला मुकम्मल तौर पर वो अल्फाज जो हम नमाज जनाजा में चौथी तकबीर, तीसरी तकबीर के बाद चौथी से पहले जो पढ़ते हैं, ये मुकम्मल दर्ज है जी, मुकम्मल दर्ज है ये। तो इसलिए हुजूर के अल्फाज है, किसको आप कह रहे हैं कि दगा देना और धोखा देते हैं जी अगर नीयत कुछ और है? भाई ऐसी बात नहीं है। वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ बाहर शरीयत से, हमारे नज़दीक दुआ कोई भी पढ़ी जा सकती है, किसी तरह भी कोई दुआ पढ़ी जा सकती है। एक दुआ के अंदर ये बंद नहीं है। आता कि इमाम आप पढ़ चुके थे, इमाम ने चौथी तकबीर लंबी कर दी तो आप रब्बी जाल नहीं पढ़ सकते, रब्बना आतिना वाली दुआ पढ़ सकते, कोई और दुआ, अल्लाहुम्मा फ़िल लहू पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िल लहा पढ़ सकते हैं। अब ज़रा सुनिए, और हमारे नज़दीक सूरह फातिहा भी बतौर दुआ पढ़ी जा सकती, बतौर क़िरात नहीं, क़िरात हमारे नज़दीक नहीं है। और क्या है, नमाज जनाजा के अंदर क़िरात जायज़ नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस है, ये भी हदीस सही है। अन नाफ़े अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कान ला यक़रअ फ़ी सलाति अल जनाज़ति, जनाजा के अंदर कोई कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हिस्सा नहीं पढ़ते थे। यानी मामूल बन जाता, अगर ये लाजमी होता तो मामूल बन जाता, हर जनाजे के अंदर होता, लेकिन नहीं,
हम बतौर दुआ पढ़ सकते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ सकते हैं जब आप, और उसके अंदर वजला सनाओ का के अल्फाज ज़ायद कर दिए हैं। और जब आप ये पढ़ रहे हैं पहली दुआ के अंदर, दूसरी में दुरूद शरीफ है और उसमें एक दो अल्फाज सलाम को शामिल करने के लिए, क्योंकि नमाज के अंदर चूँकि दुरूद शरीफ तो था और सलाम भी है, तो इसके अंदर खाली इस दुरूद इब्राहिमी के अंदर सलाम तो नहीं है, तो सलाम के अल्फाज शामिल करने के लिए कमा सल्लैता व सल्लमता के अल्फाज शामिल किए गए, चूँकि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए। तो इसी तरह चौथी तकबीर के अंदर दुआ भी आप कोई पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा एक दुआ है, तो बतौर दुआ उसको भी पढ़ा जा सकता है। यानी अगर किसी को नहीं आती, सूरह फातिहा तो आती होगी ना, अगर ये दुआ नहीं आती तो वो पढ़ सकता है, बतौर दुआ पढ़ सकता है। यानी इसमें इतनी आसानी है। तो उसके अंदर भी कोई सीगा वाहिद का तो नहीं आता ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं। एक नमाजी है, वो तनहा नमाज पढ़ रहा है, और वो औरत है घर में नमाज पढ़ती है, तो वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहती है। तो अब आपके तो कौल के मुताबिक तो उसको ये कहना इय्याका आबुदु व इय्याका अस्तईन कहना चाहिए, क्योंकि वो अकेले पढ़ रही है। आबुदु मैं इबादत करता हूँ, नाबुदु हम करते हैं, लेकिन वो जमा का सीगा, भाई जमा में वो खुद शामिल है। इसी तरह मैयत नाम है, वो मैयत भी शामिल है। शाहिद नामे में वो मैयत शामिल है। शाहिद नामे क्या वो है नहीं, वो शामिल है जी। खुद वजूद जो है, वो मैयत किस तरह निकल सकती है कि जिसकी बॉडी सामने पड़ी हुई है, जिसका जिस्म सामने पड़ा हुआ है, जिसके लिए आप आए हैं नमाज नादा कि मैं जैद का नमाज नादा पढ़ने हो, वो जैद आपके तखयल से निकलेगा। आप जब नियत कर रहे हैं तो जैद की मैयत सामने है। शाहिद नाम है, हाजिर है जी। हमारे अहनाफ के नज़दीक इसीलिए गायबाना नमाज नादा नहीं है कि मैयत का सामने होना ज़रूरी है, या उसका सर सवेद अक्सर जिस्म होना वो सामने ज़रूरी है, नहीं है तो नमाज नादा गायबाना नहीं होगी जनाब, हमारे नज़दीक नहीं है, इसलिए कि उसके मैयत का सामने होना वो बहुत ज़रूरी है। ये बाहरी शरीयत है मेरे हाथ में जी। बाहरी शरीयत के अंदर इन दुआओं का जिक्र है, और इसमें ये सुने साहिब बाहरी शरीयत कहते हैं सफ़ा नंबर 330, नमाज जनाजा में 3 चीज़ें सुन्नत मौक़दा हैं। कौन कौन सी? अल्लाह जल की हम्द सना करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना, और मैयत के लिए दुआ करना। अब ये सुन्नत हैं, रुकन नहीं है। रुकन 2 ही हैं, क़याम और 4 तकबीर जनाजा। 4 तकबीरात। यहाँ तक एक बंदा आया ना जी, लेट शामिल हुआ नमाज जनाजा के अंदर, मसबूक बना कि 3 तकबीरें हो गई थी, वो चौथी पे शामिल हुआ, तो वो 3 तकबीरें इमाम के सलाम फेरने के साथ ही वो 3 तकबीरें दोहरा रहे। तो अगर 3 तकबीरें उसने कह दी और साथ ही सलाम फेर दिया, लो जी उसकी नमाज जनाजा हो गई। 2 रह गई थी या 1 रह गई थी, तकबीर कह दी, क्योंकि रुकन उसने अदा कर दिया। ये बीच में जो दुआएं हैं कोई भी आप पढ़ सकते हैं, सुन्नत है। बारे दीगर आपको कह रहा हूँ कि नियत करता हूँ मैं इस नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते हाज़िर मैयत के, मुँह तरफ की बला शरीफ के। अब इसके अंदर जो आप ये अल्फाज, ये मैंने अल्फाज जो मुँह से कहे हैं, ये ज़ायद है, ये मुस्तहब है। ना भी कहूँ तो दिल से इरादा है कि नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो बस नमाज जनाजा हो गई। तो इसके अंदर ये पहली दुआ जो साहिब बाहरी शरीयत लिखी है ना, तवातर के साथ, यही हदीस के अंदर जो आती है, ये अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना। कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना। ये दुआ पहले उन्होंने लिखी, उन्होंने दुआएँ काफ़ी लिखी हैं, और इसके अंदर जो दुआओं का आपने जिक्र फरमाया है उनके अंदर अब दूसरी दुआ तो यही जिक्र किया, अल्लाहुम्मा फ़िल लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु वस्सी मदख़लहू वग़सिलहु बिमाई वस्सल्जी वलबर्दि वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़िज़ सौबल अब्यदन दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारी व अहलन ख़ैरन मिन अहलिही व ज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नत वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार। इस दुआ का जिक्र किया कि ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरी एक दुआ में अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका और फ़लाँ इब्न फ़लाँ। अब फ़लाँ इब्न फ़लाँ में आपको नाम नहीं आते। अब इस पर तो जो भाई ये जो पहली जो दुआ है जो जिक्र की है साहिब बाहरी शरीयत तरतीब में, और जो इन हदीस की कसीर तादाद में कुतुब के अंदर आती है, ये हदीस की ज़्यादा कुतुब में तवातर के साथ ये हदीस में जो दुआ आती है ना, ये दुआ बड़ी जामे माने है। आप एक बंद नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं और हादा अब्दो का में आपको नाम ही नहीं आता कि कौन है जी, तो आप अब क्या करेंगे? अब अगर आप आए मुसलमान जनाजा पढ़ रहे थे, आप बीच में शामिल हो, आपको पता ही नहीं कि मर्द का है या औरत का है, अब आप क्या करेंगे? अल्लाहुम्मा जाल हू, अल्लाहुम्मा फ़िल लहू। अगर वो मर्द है तो हू कहेंगे, औरत है तो हा कहेंगे। इसलिए वो दुआ जामे माने पड़ी जाती है, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, औरत भी शामिल हैं, जिंदा भी हो गए, मुर्दा भी हो गए, सगीर भी हो गए, कबीर भी हो गए, सारे शामिल हैं ना। कितनी जामे माने दुआ है। तो इसमें तमाम के तमाम जनाब शामिल हो गए, तो उनकी सब कुछ शामिल होते हुए जनाब ये बड़ी जामे माने दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत से और तवातर से ये साबित है। अब ज़रा देखिए, हुजूर ताज शरिया का ये फतवा मेरे सामने है। ताज शरिया से सवाल हुआ कि एक इमाम साहब ने ना नमाज जनाजा पढ़ाई और दुरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही नहीं लिया कि मसलन नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 4 तकबीर नमाज जनाजा,
سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو انہوں نے نا درود واسطے کا نام ہی لیا، سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے میت کے، یہ کہہ دیا درود، یعنی کہ نام ہی نہیں لیا۔ تو اب یہ سوال ہوا کہ جی بکر صاحب وہاں کھڑے تھے اور بکر صاحب کہتے ہیں کہ جی چونکہ نیت فرض ہے اس لیے مکمل نہیں ہوتا، اب نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ زید کہتا ہے کہ میں نے نیت میں الفاظ تو نہیں کہے، نیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، لیکن میں نے درود پڑھا ہے۔ تو اب نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جواب سنیے، فرماتے ہیں حضور تاجشیہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے کہنا فرض نہیں، ہاں مستحب و بہتر ہے، مگر اس کے ترک سے نماز میں خلل نہ ہوا۔ بکر نے جو اعتراض کیا نا، بکر نے اپنے جی سے نئی شریعت گھڑی ہے، جیسے ان مولانا نے گھڑی ہے، تو کیا کہتے ہیں اس پر توبہ فرض ہے۔ اب دیکھا نا، درود شریف تو دعا سے زیادہ عام ہوا نا، کہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، دعا اس میت کے لیے، ظاہر سی بات ہے میت کی اہمیت زیادہ ہے یا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے۔ تو مولوی صاحب نے نیت کے اندر، جناب امام صاحب نے وہ لفظ ہی نہ کہے درود شریف کے، اور بکر صاحب نے آپ کی طرح اعتراض کر دیا کہ نہیں جی وہ درود شریف کا الفاظ نہیں کہے، تو اب تو جناب جنازہ ہی۔ فرمایا نئی شریعت اپنے طرف سے گھڑی ہے، اس پر توبہ فرض ہے۔ یہ الفاظ ہیں صفحہ نمبر 427 جلد نمبر 4۔ یہ غلط الفاظ کہے ہیں بھائی انہوں نے، یہ زائد اپنی طرف سے کہے ہیں جیسے ان مولانا نے کہے ہیں۔ اب ذرا سنیے، یہ وقار الفتاویٰ ہے جلد 2 میں، اور اس میں یہ کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب جی نماز پڑھاتے ہوئے کتابیں دیکھ کر کتاب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو امام صاحب کا کتاب دیکھ کر دعا کرنا کیسا ہے؟ اب جواب سنیے، جو ہمارا موقف ہے کہ دعا کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں جواب دیا کہ نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اگر یاد نہ تھی تو ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لیتا تو نماز ہو جاتی، نماز میں کتاب کھول کر دعائیں پڑھی جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان دلائل کی روشنی میں واضح ہوا، اظہر من الشمس ہوا کہ جو مسلمان سلفن خلفن اور قرون اولیٰ سے اب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک جو نماز جنازہ میں جو دعا اکثر پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ بالکل درست ہے، اور نیت سے کوئی متصادم نہیں ہے۔ نیت میت کے لیے جو ہو رہی ہے اس کے اندر وہ شامل ہے، اس دعا کے اندر۔ اللہ شرعی مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا